बच्चा बच्चा भीम का बना रावण जी की सोच पे गर्व से कहो, आराम से कहो। से उठा के आसमान तक बिठा देने की जो हिम्मत, जो संघर्ष, जो रास्ता हमें दिखाया है परम आदरणीय दर्शनकर राम साहब जी ने, ये उन्हीं की बदौलत है कि आज हम इतने अच्छे भवन में बैठे हैं, आपस में बैठे हुए डिस्कस कर रहे हैं, पावन महेश्वर कर्म मना रहे हैं, जिन्होंने हमेशा हमारा मार्गदर्शन किया है। और ये उनका मार्गदर्शन ही है कि आज हम आपके सामने यहाँ पर खड़े होकर दो बात कह रहे हैं। तो इसीलिए साहब जी का मार्गदर्शन हमें समय समय पर प्राप्त होता रहा है और आज भी हम साहब जी के मार्गदर्शन के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। तो हम साहब जी से, मैं साहब जी से प्रार्थना करूंगी कि साहब जी आप मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें और हमारा मार्गदर्शन जैसे आप करते आए हैं वैसे ही करें। जय बंदे साहब। बच्चा बच्चा भीम का रावण जी की सोच पे रावण साहब करे पुकार, रावण जी को यही पसंद। जो भोले आदि वाल्मीकाय नमो आदि वाल्मीकाय नमो आदि वाल्मीकाय सभी लोग अपना अपना स्थान लेंगे। और ये हमने जून चुना, हाईएस्ट गर्मी का दिन, और आज 49 टेम्परेचर है। ये चुनौती है और आप साथी मिलके इन चुनौतियों को स्वीकार कर रहे हैं। मैंने आज इसको विधिवत रूप दिया अधिवेशन को कि पहले स्टेटों से आए हुए अलग अलग लोग प्रगति रिपोर्ट रखेंगे। उसने प्रगति रिपोर्ट रखी। प्रगति रिपोर्ट होती है कि जो हम कर चुके हैं। श्यामलाल भंगी का नाम इसीलिए था कि वो डोर टू डोर जा रही है। जो मैंने सेमिनार में परंपरा दी थी कि सेमिनार जब करेंगे तो एक एक दरवाजा खटखटाएंगे, हर बच्चे का फॉर्म भरेंगे, चाहे वो भले मुझे उसका बाप मुझे गाली देने वाला क्यों ना हो, बच्चों से पक्षपात नहीं करेंगे। अब आदर्श के लिए जैसे किताब का विमोचन हुआ, मैंने कहा ये घर घर जानी चाहिए। तो घर घर से आप जुड़े होंगे तभी तो जाएगी। तो वो शुरुआत की उन्होंने। तो प्रगति रिपोर्ट ये नहीं होती कि आप क्या करेंगे, क्या करेंगे। तो मैं बहुत सारे सपने सजाता रहा हूं सत्ता की चाबी का। तो सत्ता की चाबी पार्लियामेंट के अंदर जाके नहीं होती। सत्ता की चाबी
भीड़ में होती है असल में। उसकी चाबी वो नहीं है कोई चाबी है कि आप जाके ताला खोलोगे अंदर चले जाओगे। जलबल में ताकत है, उसकी चाबी जलबल है। हमने इसलिए यहां शुरू किया दिल्ली में कि हम वहां 1 लाख आदमी, और दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में मोदी रैली करे, सोनिया करे, कोई और करे, 50,000 से ज्यादा आदमी, जो निष्पक्ष मीडिया है वो बताता है। वैसे बड़ी हवाएं बहुत होती हैं कि 5 लाख की रैली होगी, ये हो गया, वो हो गया, वो केवल तस्वीरों से बनती है। जो ग्राउंड जितनी जगह की है, क्रिकेट की सबसे बड़ी ग्राउंड कौन सी है बाबा जी? हाँ जी, कितनी कैपेसिटी है उसकी? 1 लाख। तो उतना बड़ा तो नहीं है रामलीला ग्राउंड, तो इससे अंदाजे लग जाते हैं। वो 50,000 होते कौन है उनकी रैली में? मान लो 1 लाख भी हो, कौन होते हैं उसमें? हर जाति का, हर मजहब का आदमी होता है, हर जाति, हर मजहब का। और योगेश्वर पर्व के नाम पे अगर हमने केवल एक वाल्मीकि समाज का अगर 50,000 आदमी इकट्ठा कर लिया तो चुनौती हो जाएगी देश के लिए कि नहीं होगी? ताली के लिए नहीं कह रहा हूं, ये सवाल है आपके लिए, ये सवाल आपके लिए, हो जाएगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सही। मगर आप करना नहीं चाह रहे। नमस्कार, मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमें दिल्ली में, और जहां योगेश्वर पर्व का एक बड़ा आयोजन यहां पर किया जा रहा है, शिक्षा सेमिनार यहां पर लगाया जा रहा है और लोगों को समझाया बुझाया जा रहा है। तो हमारे साथ में देखिए शुक्राचार्य दर्शन रतन रावण जी जो हमारे साथ में हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। साहब जी, ये योगेश्वर पर्व का उद्देश्य क्या है? योगेश्वर पर्व एक तरह से एक चुनौती भी है और एक आंदोलन भी है जी। चुनौती है इसके मौसम की, गर्मी की, और आंदोलन है दिल्ली को लेके, दिल्ली जो केंद्र है राजनीति का, जहाँ पर आके लोग अपनी इस समस्या का हल खोजते हैं हमेशा। तो वहाँ पे अगर हम एक प्रेशर ग्रुप की तरह, एक दबाव गुट की तरह अगर हम इकट्ठा होते हैं जी, और एक ही कौम के, एक ही बरादरी के अगर लोग उतने इकट्ठे हो जाते हैं जितने लोग मोदी और या सोनिया की रैली में आते हैं, तो देश की राजनीति के लिए एक नया सवाल, नए तरीके से सोचना शुरू हो जाएगा कि पहले जो दलितों का सत्ता का केंद्र मायावती को माना जाता था जी, वो फिर वाल्मीकि समाज के ऊपर आ जाएगा, बिना राजनीतिक दल बनाए, सिर्फ एक बड़ी जनसंख्या इकट्ठी करने से। तो योगेश्वर पर्व उसी दिशा में एक बड़ा प्रयास है जी। तो इसमें साथ में शिक्षा सेमिनार भी जो लगाया जा रहा है, उससे क्या आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? वो एक तरीका है कि लोग दूर दूर से किराया खर्च करके आते हैं, बहुत जगह से लोग पैसा खर्च करके आते हैं जी। और ऐसे आने पे सिर्फ एक मीटिंग हो और मीटिंग के बाद लोग अपने अपने घरों को चले जाए, हम उसका ज़्यादा लाभ लेना चाहते हैं जी। तो ज़्यादा लाभ के लिए भी जब लोग आए हुए हैं, हॉल पूरे दिन के लिए बुक है, तो क्यों ना फिर लोगों को एक एजुकेशन के किसी सब्जेक्ट पे भी चर्चा सुनने को मिले, क्योंकि रोज़ नए नए काम हो रहे हैं एजुकेशन को लेके। सरकार की तरफ से ऐसी नीतियाँ बन रही हैं, बिल्कुल द्रोणाचार्य वाली नीतियाँ दोबारा से लागू करने की कोशिश हो रही है। तो हम ऐसे शिक्षाविद हमने चुने हैं जो उन नीतियों से भली भांति परिचित भी हैं और आगे हमें क्या करना चाहिए वो हमें एक दिशा भी देंगे जी। तो आगे अभी ये हॉल जो बुक किया है, तो इससे आगे भी कुछ आपका प्लान है दिल्ली में? आगे हमारा प्लान जो है वो है जो लाल किला मैदान है जी, जो एक तरह से उसको बाबा जीवन सिंह फतेह मैदान भी कह सकते हैं, क्योंकि वहीं से बाबा जीवन सिंह जी गुरु तेग बहादुर का शीश पूरी मुग़ल फ़ौज को चैलेंज करके लेके गए थे। तो उस मैदान में हम चाहते हैं कि इस हॉल से निकल के हम उस मैदान में जाएं और वहाँ खुले में प्रोग्राम हो। वो जो 50,000 1 लाख वाली संख्या वाला प्रोग्राम है वो लाल किला के यानी बाबा जीवन सिंह फतेह मैदान में हो जी। अच्छा, आदर्श जो है आदि धर्म समाज जो है, ये सिर्फ एक धार्मिक है या शिक्षा में या रोजगार में आपने कोई बच्चे ऐसे निकाले हो जो आदर्श से निकलकर MBBS या इंजीनियर कोई ऐसे बने हो? आदर्श खुद कई बच्चों का खर्चा वहन कर रहा है। जो बच्चे अच्छे क्वालिफाई या नंबर ले सकते हैं, डिज़र्व करते हैं, मगर जिनके माँ बाप के पास रोज़गार नहीं या माँ बाप में से कोई नहीं है
तो ऐसे बच्चों को आदर्श ने खुद अडॉप्ट किया हुआ है। उनमें से 2 बच्चे तो बिल्कुल फाइनल में हैं MBBS। इसी साल उनके जो पेपर होंगे वो फाइनल होंगे और वो डॉक्टर हो जाएंगे जी, और आगे भी वो प्रयास जारी रहेगा जी। तो चलिए, ये थे हमारे साथ देखे शुक्राचार्य दर्शन रतन रावण जी, जो अपना कारवा इतने तेज़ी से इनका चल रहा है पूरे देश में। पहले देश में चल रहा था, आज इंटरनेशनल तक जो पहुंच गया है। सर, विदेश में भी आपका कारवा जो पहुंच गया है और आपको बुलाया भी, आमंत्रित? हाँ, अभी 2 दिन बाद मैं जा रहा हूँ, दुबई जा रहा जी। हूँ और इसी साल मैं जापान और यूरोप भी जाऊँगा। जी हाँ। जी, धन्यवाद सर। तो ये तो देखिए हमारे साथ में शुक्राचार्य, धर्मगुरु शुक्राचार्य दर्शन रतन रावण जी, जिनका कारवा इतनी तेज़ी में चल रहा है और बच्चों को जो एक अच्छे तरीके से गाइड करते हैं और समझाते हैं, सेमिनार लगाते हैं। तो चलिए, मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल आपका अपना चैनल, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।